हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एआई का पार्ट बी का चैप्टर नंबर 2, यस, विच इज एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई, है ना। तो वन थिंग रिमाइंडर बिफोर यू वॉच द होल वीडियो, मैं ये बोलूँगा कि मैं एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और मेरे कैमरा को यूज़ करने के लिए। तो अगर ऑडियो और अगर कैमरा थोड़ा सा भी लैग आए, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि वो सही नहीं हो पा रहा है। मैंने देखा 2-3 बार वो ऐसा हो रहा है, बट उसके बिना हम लोग बाकी सब तो तुम्हें कंटेंट तो सेम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। अब थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, तो इसीलिए हम लोग इसको पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। इसके जो 3 यूनिट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है ना, उसको अलग अलग नहीं करेंगे, थोड़ा सा बीच में पढ़ के नेक्स्ट पार्ट में मैं कर दूंगा, ओके। क्योंकि सेम उसमें अगर मैंने करा तो वो सेम अच्छा भी नहीं लगेगा, प्लस ये आपको समझ भी नहीं आएगा एक बारी में। तो मैं मतलब आपको आ सकता है, बट आप दोनों साथ में देख लेना क्या दिक्कत है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। चलिए नाउ, सबसे पहले है यूनिट 2 विच इज़ एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई, ओके। अब आप सोच रहे हो इसे हाईलाइट कर दे भाई, हाईलाइट कर दे, तो वो नहीं हो पाएगा यार, सॉरी, आई अपोलोजाइज। एक्चुअली मैं जब मैं हाईलाइट करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ये होगा सही में यही होगा, तो इसीलिए मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरा कैमरा डिसेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ओके ना। ये तो फालतू का रहता है हर चैप्टर में, क्या ही बोलूँ मैं। जाओ, रिविजिटिंग ए आई एम एल एंड डी एल, ठीक है। हमने पढ़ा था टू बिल्ड एन ए आई प्रोजेक्ट, ए आई बेस्ड प्रोजेक्ट वी नीड टू वर्क अराउंड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मॉडल्स और एल्गोरिथम्स, ओके। अब आपको किसी एक ए आई बेस्ड प्रोजेक्ट पे अगर आपको वर्क करना है, तो आपको एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मॉडल या फिर एल्गोरिथम को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, ओके। Now, this could be done either by designing your own model or by using pre-existing AI models. Before jumping into modeling, let us clarify the definitions of AI, ML, and DL. अब या तो आप आपका खुद का मॉडल डेवलप कर लो, या तो आप किसी प्री एग्जिस्टिंग मॉडल से नया मॉडल बना लो, आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। तो ये दो सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। अब अगर आपको मॉडलिंग चूज करा है अपने पास, मतलब आपको अगर मॉडलिंग वाला चूज करा है अपने पास, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी किसी एआई की, एमएल की और डीएल की, तीनों को आपकी देखनी, ओके ना। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन AI, ML एंड DL, चलिए करते हैं। पर्पस टू डिफरेंशिएट बिटवीन AI, ML एंड DL, ये हमने बता, ये तो क्या ही बताना है ये, चलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI फॉर शॉर्ट refers to any technique that enables computers to mimic human intelligence. An artificially intelligent machine works on algorithms and data fed to it and gives the desired output. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई बोलते हैं शॉर्ट में। वो किसी भी टेक्निक को रिफर कर सकता है। टेक्निक जैसे कि मान लीजिए अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे ये ऐसे करके ड्राइव मारनी है, ऐसा ड्राइव नहीं होती है, जानते हो ना, ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, ये सब होती है। तो मैं ऐसे करके ड्राइव थोड़ा मार सकता हूँ। तो कोई भी एक स्पेसिफिक टेक्निक जो कि कंप्यूटर्स को ये ऐसी एबिलिटी दे दे, ऐसा इनेबल करने की पावर दे दे, क्षमता दे दे, जिससे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकते हैं। मिमिक माने कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं जोकर बन जाऊँ, है ना, जोकर बन जाऊँ, जैसे कि मान लीजिए तो, या तोता मानते हैं, चलो तोता। तोता क्या करता है, हर जगह नहीं बट कुछ कुछ जो तोते रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कल आलू की सब्ज़ी खानी है, तो वो भी मुझे कल आलू की सब्ज़ी खानी है, ये ऐसे बोलेगा, है ना। तो ये मिमिक होता है। आप बेसिकली उसको कॉपी करते हैं, रेप्लिका करते हैं, वो होता है मिमिक, ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, कोई भी ऐसी टेक्निक जो कि कंप्यूटर को इनेबल कर दे, यानी एबिलिटी दे दे किसी भी कंप्यूटर को कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारे जो इंसानी जो क्या बोलेंगे इंटेलिजेंस, वैसे तो इंटेलिजेंट नहीं होते हम लोग इतने, लेकिन फिर भी बहुत होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके, यानी कि कॉपी कर सके। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, एमएल पे। मशीन लर्निंग और ML for short enables machine to improve at tasks with experience. The machine here learns from the new data fed to it while testing and uses it for the next iteration. It also takes into account the times when it went wrong and considers the exceptions too. Okay. अब मशीन लर्निंग या फिर जिसे ML बोलते हैं शॉर्ट में, वो क्या करता है, मशीन्स को टास्क में, यानी किसी कोई काम में एक्सपीरियंस के साथ, यानी प्रीवियस डेटा के साथ, एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। एमएल बोलते हैं सर। द मशीन हियर लर्न्स फ्रॉम न्यू डेटा फेड टू इट वाइल टेस्टिंग एंड यूजेस इट फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। जब इसको हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं तो ये नए डेटा से सीखता है और इसको यूज करता है, जो अभी डाटा स्टोर हुआ उसको नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसके लिए यूज करता है, ओके।
It also takes into account the times when it went wrong and considers the exceptions too. अब ये ऐसा भी अकाउंट मतलब है ना, ये अकाउंट माने कि खाता रखता है. इट ऑल्सो अकाउंट्स इट ऑल्सो टेक्स इन सॉरी इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट द टाइम्स व्हेन इट वेंट रॉन्ग. ये इसका भी हिसाब रखता है कि वो कब कब गलत हुआ, और कंसिडर्स द एक्सेप्शंस टू, यानी कहाँ पे गलत हुआ इसका भी हिसाब रखता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे कहाँ पे भी गलत ना हो. ओके चलिए, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं डीएल पे. डीएल डीप लर्निंग और डीएल फॉर शॉर्ट इनेबल्स सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ टू परफॉर्म टास्क विद वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा. डीएल या मतलब डीप लर्निंग जिसे हम लोग डीएल बोलेंगे शॉर्ट में, वो सॉफ्टवेयर को उसको खुद को ट्रेन करने में ऐसा मतलब वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा यूज़ करके खुद को ट्रेन करने के लिए हेल्प करता है. ओके, ये वास्ट अमाउंट्स ऑफ मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ये यूज़ करता है. नेक्स्ट है ना, since the system has got huge set of data, it is able to train itself with the help of multiple machine learning algorithms working all together to perform a specific task. अब क्योंकि ये जो सिस्टम है इसको बहुत बड़ा सेट ऑफ डेटा मिल गया है, ये क्या कर सकता है, ये खुद को ट्रेन कर सकता है विथ मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, बहुत सारे एमएल एल्गोरिथम है ना, क्योंकि ये सबसेट है एमएल का. ठीक है, जो एमएल होता है ना वो एआई का सबसेट होता है, और डीएल जो होता है वो एमएल का सबसेट होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, खुद को ट्रेन करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. मल्टीपल बहुत सारे एमएल जो एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब रूल्स और स्टेप जो कि हमें किसी एक टास्क को परफॉर्म करने में मदद करे. ओके, दीज आर टास्क. ओ शिट, अरे यार आई डिड अ मिस्टेक, सॉरी आई अपोलोजाइज. एक्चुअली मैंने गलती से कंप्यूटर में इसका प्लग इन कर दिया. अब आपको थोड़ी सही से आवाज़ और ज़्यादा अच्छे से आने लग जाए, है ना. आई डिड अ रॉन्ग थिंग. चलो कोई नहीं, अभी वापस से चालू करते हैं. आई रियलाइज्ड, सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक. ओके, अब है ना ये, ताकि एक परफॉर्म कर सकते एक स्पेसिफिक टास्क, ये मल्टीपल एमएल एल्गोरिथम्स का यूज़ करके अपने टास्क को एग्जीक्यूट करता है. चलिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द अम्ब्रेला टर्म विच होल्ड्स बोथ डीप लर्निंग एज वेल एज मशीन लर्निंग. ठीक है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो एक अम्ब्रेला टर्म है. अम्ब्रेला मतलब बहुत सारे टर्म्स से समाहित, है ना, बहुत सारे टर्म्स मिला के, जो कि डीप लर्निंग को भी होल्ड करता है, साथ ही एमएल को भी होल्ड करता है. डीप लर्निंग ऑन द अदर हैंड इज द वेरी स्पेसिफिक लर्निंग अप्रोच विच इज सबसेट ऑफ एमएल, है ना. डीएल जो है मतलब बेसिकली जो अपन ने पढ़ा है, जो डीएल है वो एमएल का सबसेट है. नेक्स्ट, एज इट कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यानी सेट ऑफ रूल्स, मतलब सॉरी सेट ऑफ स्टेप्स, रूल्स गलत बोल दिया मैंने, आई अपोलोजाइज. Next, as you can see in the Venn diagram below, artificial intelligence is the umbrella terminology which covers machine and deep learning. Under it, and deep learning comes under machine learning. ये अपन ने पढ़ लिया. It is a funnel type approach where there are a lot of applications of AI, out of which there are few are those which come under ML or out of which very few got into the DL. अब इसमें क्या बोला है कि AI की बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी जिनमें से कुछ ML के अंदर जाएगी और बहुत कुछ रहेंगी जो ML के भी अंदर DL में जाएंगी. ओके, ये देखो, ये वेन डायग्राम हमें दे रखा है. क्या बोला है, AI क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी मैं आपको बता दिया. ML इज अ सबसेट ऑफ AI, ये बता दिया. एल्गोरिथम दैट इनेबल्स मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजन, ये हमने बता दिया कि प्रीवियस डेटा से ये लर्न करता है, एक्सपीरियंस से लर्न करता है ताकि ये अच्छे से कर सके. एक सेकेंड, मैं थोड़ी सी लाइटिंग सुधार लूँ. हाँ ओके, है ना, तो ये ऐसा करता है. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. डीएल इज अ सबसेट ऑफ एमएल. डीएल जो है वो एमएल का सबसेट है. व्हाट इज एमएल का सबसेट, आप जानते हो एमएल का सबसेट क्या होता है, मतलब डीएल जो है वो एमएल के अंदर समाहित होता है. यही एल्गोरिथम्स जो इसमें रहते हैं ना डीएल में, ये बेसिकली न्यूरॉन पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमन ब्रेन पे बेस्ड होते हैं. ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, हमने साइंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है कि हमारा जो ब्रेन जो रहता है वो कैसे कम्युनिकेट करता है थ्रू आउट ऑल बॉडी, थ्रू न्यूरॉन्स करता है ना. न्यूरॉन क्या होता है वैसे, न्यूरॉन में कैसे बना के दिखाऊँ यार, यहाँ पे बनेगा नहीं. चलो एक मिनट ट्राई करते हैं. नहीं बनता क्या इसमें, नहीं यार नहीं बनता, शायद नहीं बनता. नहीं यार ये शायद ड्राइव है तो इसलिए कारण इसका नहीं बनेगा. चलो कोई ना, ये शायद नहीं बनेगा, तो मैं आपको बेसिकली आपको एक बार बता देता हूँ, है ना. ओके, ऐसा कुछ बनेगा ये. सो आप देख पा रहे हैं ना, कुछ ऐसा सा दिखेगा हमारा न्यूरॉन. ओके, ऐसा सा कुछ दिखेगा हमारा न्यूरॉन, ये तो जानते होंगे आप, है ना. ओके,
ना हम अब लोग आ जाते हैं, हम लोग प्लेस कर दूँगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, ये हमारा हो गया। फिर मशीन लर्निंग का हम लोग अब एक स्पेसिफिक पढ़ेंगे सारे। ओके, यहाँ तक आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक मॉडलिंग तक। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। नाउ मशीन लर्निंग और ML enables machines to improve at tasks with experience। ठीक है, मशीन लर्निंग जो है वो मशीन को इनेबल करता है, यानी उसको एबिलिटी दे देता है जिससे वो एक्सपीरियंस के साथ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आपने पढ़ लिया। ओके, द मशीन लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक एंड टेक्स देम इनटू कंसिडरेशन इनटू द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, मशीन लर्निंग जो रहता है वो अपनी मिस्टेक से सीखता है और कंसिडरेशन लेता है नेक्स्ट उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो उसका एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट टास्क जो वो करेगा उसमें वो सीखता है। ओके, इट इम्प्रोवाइज सेल्फ यूजिंग इट्स ओन एक्सपीरियंसेस। ये जो रहता है ये अपने खुद को इम्प्रोवाइज करते हैं, यानी खुद को इम्प्रूव करता है थ्रू इट्स ओन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। दिस इज जस्ट अ ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ मशीन लर्निंग मॉडल वर्क्स। अब ये ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन जो आपको दे रखा है ये स्क्रीन पे, एक सेकंड ना, ये जो दिख रहा है, एक मिनट ना, ये दिख रहा है, ये ओके, ये जो दिख रहा है, ये जो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है बेसिकली? दिस इज जस्ट अ ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मशीन लर्निंग मॉडल वर्क्स। आपका एक मशीन लर्निंग मॉडल कैसे वर्क करता है ये आपको बताया गया है। इट इज गिवन टू द ML मॉडल एंड मॉडल जनरेट्स आउटपुट बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स इनपुट डेटा। ये एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि ये जो है ये इनपुट से ये ML मॉडल को दिया जाता है और मॉडल जो रहता है वो आउटपुट जनरेट करता है बाय लर्निंग फ्रॉम द इनपुट डेटा। जो इनपुट डेटा उससे लर्न करके आउटपुट जनरेट करता है, बेसिकली ये ML मॉडल है। ओके, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच शोज लेबल्ड एग्जांपल्स। एवरी इमेज इज टैग्ड ईदर एज एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ईदर एज अ स्ट्रॉबेरी, एप्पल, इन सबको टैग कर रखा है, लेबल्ड इमेजेस है बेसिकली। ML model learns from the input data to classify between apples and strawberries and predicts the correct output as shown। correct output को ऐसे जैसे दिखाया गया ना वैसे करता है बेसिकली। ठीक है, ये एप्पल दे रखा है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी ML मॉडल है। ये आपको बेसिकली हमने देख लिया, इनपुट में ये दे रहा है ML मॉडल। जब हम उससे पूछेंगे ये क्या है तो ये एप्पल आउटपुट प्रेडिक्शन दे रहा है। ये बेसिकली अपने पुराने ये जो डेटा दे रखा है ना, ये डेटा इससे सीखता है और आगे जाके इम्प्रोवाइज करके खुद को एक्सपीरियंस के साथ बढ़ाता है। ओके, नाउ मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज होता है? ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है बेल्ट में, अगर आपको क्लासीफाई करना है, पैंट्स में क्लासीफाई करना है, शर्ट्स में करना है, टी शर्ट्स में करना है, ये रिबन में करना है, जिसमें करना है ये आपको कर सकता है। ओके, आपको ये कर सकता है, सॉरी ये वॉइस इग्नोर करना प्लीज। एनेमोली डिटेक्शन, एनेमोली यानी जो एनेमोली बेसिकली जो गलत है, जो मतलब एक जगह पे नहीं होना चाहिए, वो एनेमोली डिटेक्शन करने के लिए है ना। अगर आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई ईमेल स्पेसिफाई करना है कि ये है बेसिकली आपका करेक्ट है, ये स्पैम है कि नॉट स्पैम है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको डेटा फीड करते हैं, उसके बाद ही क्लासीफाई कर सकता है। ओके, नाउ डीप लर्निंग पे आ जाते हैं। डीप लर्निंग और DL enables सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ परफॉर्म टास्क विद वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। अब डीप लर्निंग में क्या होता है बेसिकली? डीप लर्निंग जो रहता है ना, डीप लर्निंग में हमारा बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा यूज करते हैं। ठीक है, ये जो रहता है ये क्या करता है कि वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा तो यूज करता है, साथ ही ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी यूज करता है। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क्स? हमने समझा दिया कि न्यूरॉन्स से बेस्ड होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स हमारा ब्रेन जैसे फंक्शन करता है ना, वैसे ही न्यूरॉन का बेस्ड ये यूज करते हैं। ओके, न्यूरल नेटवर्क हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के एंडिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे। विच इज़ न्यूरल नेटवर्क हमने चलो बाकी एंडिंग में पढ़ेंगे। बाकी साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने एक ऐसा डेवलप कर लिया कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, तो उससे उन्होंने कंप्यूटर को डिज़ाइन कर दिया और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मॉडल है। ओके, ये DL है। नेक्स्ट, अब इसका जो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे वर्क करता है, ANN पे, हम लोग इस पे इनपुट देते हैं, है ना। इसमें 3 टाइप की लेयर होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। ठीक है, और ये आउटपुट देता है, ये हमारा बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, न्यूरल नेटवर्क पे पढ़ेंगे, बट वो अभी मैं अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा, इसलिए आपको एंडिंग में समझाऊंगा चैप्टर के। इनपुट इज गिवन टू ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इनपुट दिया जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जो रहता है वो डीप लर्निंग ब्लॉक जनरेट कर देता है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच शोज पिक्सेल्स ऑफ अ बर्ड इमेज गिवन एज input to the DL model, and the model is able to analyze and correctly predict that it is a bird using a DL
एल्गोरिथम। अब हमने यहाँ पे क्या है कि एक बर्ड का वो दे रखा है, बर्ड का इमेज दे रखा है। यहाँ पे हम लोग जो हमारा डीएल जो मॉडल है उसे चलाएंगे, जिसके कारण ही हमें आउटपुट दे देगा करेक्ट बर्ड दे दिया इसने। ओके, अब अगर आपको डीएल यूज करना है तो आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? सबसे पहले आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन? अगर आपको किसी दो चीजों में से ऑब्जेक्ट को, किसी एक चीज को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो आप करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखिए, इसने इनपुट दिया कैट डॉग का, ये हिडन आउटपुट लेयर, हिडन लेयर ये सब चलाएगा, उसके बाद आउटपुट दे देगा कि ये कैट है कि डॉग है। ओके, उसके बाद डिजिट रिकॉग्निशन। अगर डिजिट रिकॉग्निशन क्या होगा कि डिजिट रिकॉग्निशन इन डीप लर्निंग टैकल्स द चैलेंज ऑफ ट्रेनिंग कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई हैंड रिटन डिजिट्स विद इन इमेजेस। अगर इमेजेस के अंदर कोई हैंड रिटन डिजिट्स जैसे कि हर किसी बंदे की राइटिंग जो रहती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मेरी बहुत ही गंदी राइटिंग, कुछ बंदे की अच्छी होगी, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है जबकि मेरी बहुत गंदी है। अब इसको वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन करते हैं, मतलब एमएल को तो कुछ भी नहीं मानोगे आप, मतलब कुछ भी तो खैर मान सकते हो, बट इतना अमाउंट ऑफ डेटा उसे नहीं देते जितना डीएल को, मतलब बहुत वास्ट अमाउंट। जैसे मान लीजिए अगर आप एमएल को इतना दे रहे ना, तो ये मेरा पूरा रूम भर के आप डीएल को दे रहे हैं, इतना डेटा समझ लिए, इतना देना पड़ता है, बहुत डेटा, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा देना पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण होता ये है कि ये डिजिट रिकॉग्निशन में काम आता है। डिजिट रिकॉग्निशन, मान लीजिए मैंने एक पेपर पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब हर बंदा डिफरेंट लिखेगा, तो ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग दे देंगे, जिससे समझ में आ जाए कि लोग है ना कभी कभार जीरो को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, तो जिसके कारण ये डिजिट को रिकॉग्नाइज कर लेगा विद इन इमेजेस। ओके, नाउ अब ये थोड़ा सा और बचा है हमारा, ज़्यादा नहीं बचा है ना। तो नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा इज इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, ये तो हमें पता ही है भाई, बचपन से रटे आ रहे। डेटा इज इन एनी इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, थर्ड से पढ़ रहे, थर्ड में कंप्यूटर पढ़ते थे तब से जानते हो गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल विद इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रूट्स इज डेटा, है ना। ये जो है ये पूरा डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रूट्स है, तो ये पूरा डेटा है। अब ईच रो विल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फ्रूट्स, ये जो है ये हर रो जो रहेगी वो डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगी। ईच फ्रूट इज डिस्क्राइब बाय सर्टेन फीचर्स। अब जो सर्टेन फीचर्स जो है, सर्टेन फीचर्स से हर फ्रूट को डिस्क्राइब करा जाता है। ओके, सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स? अब फीचर्स से आप क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ द टेबल्स आर कॉल्ड फीचर्स। ये जो दिख रहे हैं ना कॉलम्स, कौन सी, ये रोज होती है ऐसे ये क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल में जो होती है वो रोज होती है, जो ऐसे वर्टिकल में होती है वो कॉलम्स होती है ना। तो ये जो कॉलम्स ऑफ जो ये रहेंगे, कॉलम्स के जो टेबल्स के जो कॉलम्स रहेंगे वो उसके डेटा के फीचर्स रहेंगे। ओके, इन द फ्रूट डेटा सेट एग्जाम्पल फीचर्स में भी नेम, कलर, साइज, ये जो ऊपर आपको हेडिंग दिख रही है जैसे फ्रूट, कलर, प्राइस, साइज, ये जो रहेंगे ना ये फीचर्स कहलाएंगे। ओके, ऑफ डेटा। व्हाट आर लेबल्स? अब लेबल्स क्या होंगे? कॉलम्स ऑफ द डेटा आर कॉल्ड फीचर्स, है ना। अच्छा सॉरी, डेटा लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग मीनिंग टू डेटा। जब हम डेटा में मीनिंग अटैच कर देते हैं उसे बोलते हैं डेटा लेबलिंग। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द फूड, व्हाट फ्रूट इज इट, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द फ्रूट, देन कलर इज द फीचर एंड फ्रूट नेम इज द लेबल। अब वो है ना डेटा टू डेटा पे वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फ्रूट प्रिडिक्ट करना है कि वो कौन से कलर है फ्रूट का, तो जो कलर जो रहेगा ना वो उसका फीचर बन जाएगा और जो लेबल रहेगा वो नेम ऑफ द फ्रूट बन जाएगा। बेसिकली लेबल के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। लेबल के ऊपर कैसे वर्क करेंगे? लेबल से रिलेटेड होंगे ये सारे। ओके, डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डेटा जो रहेंगे वो टू टाइप्स के हो सकता है, लेबल्ड भी हो सकता है, अनलेबल्ड भी हो सकता है। ये तो समझ ही जाओगे ना। बेसिकली लेबल और डेटा में फीचर में क्या फर्क रहेगा? लेबल जो रहेगा वो फंडामेंटल रहेगा। फंडामेंटल तो क्या मतलब, बेसिक रहेगा कि उसके आधार पे फीचर्स रहेंगे, है ना, उसके लिए फीचर्स रहेंगे। और फीचर जो रहेंगे वो तो फीचर समझ ही गए। बल्कि लेबल जो है वो भी एक फीचर है, डेटा का फीचर है वो। ओके, नाउ लेबल डेटा टू विच सम टैग और लेबल इज अटैच्ड। ओके, नाउ लेबल डाटा क्या होता है? जिसमें कोई टैग या फिर लेबल अटैच्ड है। जैसे कि लेबल डाटा क्या हो गया, एक मिनट ना मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ये लेबल डेटा में तुम लोग देख पा रहे हो कि ये डॉग दे रखा है, ये भी डॉग दे रखा है, ये कैट दे रखा है, ये भी कैट दे रखा है। यहाँ पे लेबल डेटा में 18 इसका वेट दे रखा है, ये 18 LBS का, ये 14 LBS का, ये 12 LBS का, ये 9 LBS का। ये आपको बेसिकली लेबल कर रखा है कि हाँ भाई ये इतने का ही है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी। नाउ अब आपको दिखा देते हैं अपन ये अनलेबल्ड डेटा। व्हाट इज अनलेबल्ड डेटा? अनलेबल्ड डेटा जब हम उसे कोई भी टैग या फिर लेबल नहीं देते वो होता है अनलेबल्ड डेटा। ओके, नाउ जैसे इसमें कुछ भी नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे पहले डॉग दे रखा है, यहाँ पे 18 LBS दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। बेसिकली आप उसे टैग नहीं करते हो, आप ये जस्टिफाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक लाइट लगा रखी फॉर माई
लाइटिंग। तो अगर मैं अभी जैसे आपको पता है कि ये लाइट है, अगर मैं इसे टैग ना करूं और बोलूं कि भाई ये तो है रिमोट, ये रहा रिमोट, मैं बेसिकली रिमोट भी टैग नहीं करूंगा, मैं तो बोल दूंगा कुछ तो है भाई ये रहा, बस ये होता है अनलेबल्ड डेटा। ओके, नेक्स्ट what is now next थोड़ा सा रुकना। now what do you mean by training data set? What is training data set? The training data set is a collection of examples given to the model to analyze and learn. अब training data set क्या होता है? जब आप किसी मॉडल को collection of examples देते हैं, बहुत सारे टाइप की examples का collection देते हैं जिससे कि वो मॉडल जो है वो एनालाइज कर पाए, उसको और लर्न कर पाए। बेसिकली मान लीजिए कि आपको, चलिए आप आ गए 10th क्लास में, है ना, 10th क्लास में आके धूम मचा दिया आपने पढ़ना चालू करा। अब आपको जो बुक्स जो नॉलेज दे रही होगी ना, वो होगा आपका ट्रेनिंग डेटा सेट। नाउ ट्रेनिंग डेटा सेट जो आपको ट्रेन कर रहा है, मॉडल को ट्रेन कर रहा है। आप मान लो खुद ही एक मॉडल हो, AI मॉडल तो है ना, आप खुद को जब ट्रेन करोगे बुक्स के थ्रू करोगे, वो जो बुक्स जो नॉलेज देगी, जो इन्फॉर्मेशन देगी, वो होगा ट्रेनिंग डेटा सेट। नाउ just like our teacher teaches a topic to the class through a lot of examples and illustrations, ये तो भाई ये example है। Similarly, a set of labeled data is used to train the AI model. ऐसा ही जो रहेगा वो AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज होगा। Now what do you mean by testing data set? What is testing data set? अब टेस्टिंग डेटा सेट क्या होता है? टेस्टिंग डेटा सेट तब होता है जब आप, जैसे मान लीजिए आप 10th बोर्ड में आए, अब आपने सारा पढ़ लिया, अब आपका बोर्ड एग्जाम्स आ गए फरवरी में, है ना, बोर्ड एग्जाम्स आ गए। अब जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, वो आप सॉरी टेस्टिंग डेटा सेट होगा, सॉरी टेस्टिंग डेटा सेट होगा। टेस्टिंग क्या होगा? टेस्ट ले रहा है बेसिकली आपका, आप टेस्ट कर रहा है कि आप कितना एक्यूरेट हो। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के आ गए 98%, ठीक है, तो मतलब कि उसका जो मॉडल है, मतलब वो खुद वो 98% एक्यूरेट है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन जब टेस्टिंग के टाइम पे देगा, जो आपको डेटा टेस्टिंग के टाइम पे मिलेगा, वो होगा आपका टेस्टिंग डेटा सेट, विच इज फॉर इवैल्यूएशन। आपके इवैल्यूएशन के लिए होता है कि आप कैसा हो, कैसे अच्छे मॉडल हो कि बुरे मॉडल हो, है ना। द टेस्टिंग डेटा इज यूज्ड टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, है ना, एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल को टेस्ट करने के लिए होता है। जस्ट लाइक हाउ अ टीचर टेक्स अ क्लास टेस्ट रिलेटेड टू अ टॉपिक टू इवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने बता दिया। टेस्ट इज परफॉर्म्ड विदाउट लेबल डेटा एंड देन वेरीफाई रिजल्ट्स विद लेबल्स। ओके, नाउ एक बहुत क्रूशियल चीज बोली यहाँ पे, टेस्ट जो रहता है वो विदाउट लेबल डेटा होता है, विदाउट लेबल। ऐसा तो ना होगा कि क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर दे देंगे बोर्ड्स में, ये लिख दो भाई जो मन करे, आपको अनलेबल्ड डेटा देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, आंसर नहीं देते ना, तो ये अनलेबल्ड डेटा हुआ, आपको लेबलिंग नहीं कर रहे। बट जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, जब आपको जो आंसर क्या होता है मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, तो उसमें आपके जो लेबल्ड डेटा होगा, लेबल्ड डाटा कैसा होगा कि मतलब है ना, उसमें लेबल्ड होगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है ना। तो बेसिकली जब आपको जो टेस्ट रहता है ना, वो टेस्ट, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि एंडिंग में जस्ट मेरा फ़ोन बंद हो गया, जिसके कारण ऐसा हुआ, सॉरी, है ना। अब मैं वापस से आता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं भाई, ये हो गया हमारा, है ना, ये हमारा हो गया टोटल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अरे 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 मेरा फ़ोन क्या हो गया भाई, है ना। चलिए अब हमारा जो टेस्ट है वो विदाउट लेबल अनलेबल डेटा पे होता है, और हम लोग उसको लेबल डेटा से टेस्ट करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा जो ये जो टॉपिक होता है ये होता है खत्म। हमारा जो 2.1 हो चुका है चैप्टर का खत्म। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगा एक्चुअली में, आज वैसे तो राखी का दिन है फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला। इसका जो पार्ट 2 है वो जल्द ही आएगा। तो अभी ये जो सेकेंड चैप्टर है हम लोग जैसे तैसे करके पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए थैंक यू, आप मेरे चैनल पे मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। अब अगर आप एंड तक बने रहे तो थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरी डेंजर। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर फेथफुली प्रथमेश सिंह गहलोत, साइनिंग ऑफ।